नमस्कार सभी लोगों का। मैं अजीत तिवारी आपको अपने YouTube चैनल आईडी के कोचिंग कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग ब्लड रिलेशन स्टार्ट कर दिए हैं, 2 क्लास हो गई है। जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दिया। पिछले लेक्चर में मैंने 2-3 सवाल भी कराया क्वांटिम फॉर्म के, तो आज भी हम आपको 3-4 सवाल कराएंगे। इसके बाद आते हैं पजल फॉर्म के, जो पजल टाइप के सवाल बनते हैं ब्लड रिलेशन में। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर पहला सवाल लिखा गया है। एक चित्र की तरफ इशारा करते हुए संजय की मां ने कहा, इस औरत के पति तुम्हारे पिता का पुत्र है। अगर उसे एकमात्र पुत्र है तो फोटो वाली औरत तथा संजय के बीच क्या संबंध है। देखिए, मैंने आपको सवाल हल करते समय एक चीज बताया था कि सवाल के मिडिल टर्म में एक शब्द आएगा, या तो मेरा आएगा, मेरी आएगा, मेरे आएगा, या तुम्हारा या तुम्हारे, कोई भी आ सकता है। तो जिस व्यक्ति के लिए ये शब्द आता है सबसे पहले हम उसी का नाम लिख लेते हैं, और इसके बाद तुम्हारे के बाद वाला या मेरे के बाद वाला जो सेंटेंस होता है उसे 1 नंबर दे देते हैं, और मेरे के जो पहले वाला सेंटेंस होता है उसे आप 2 नंबर दे देते हैं। दोनों को जोड़ देते हैं और आपका आंसर आ जाता है। देखिए सवाल, ध्यान दीजिए। देखिए, चित्र की तरफ इशारा करते हुए संजय की मां ने कहा, संजय की मां बोल रही है और इस औरत के पति तुम्हारे, या तुम्हारे शब्द किसके लिए यूज हुआ है। ध्यान दीजिए, क्या चित्र के लिए यूज हुआ है? नहीं, चित्र के लिए यूज नहीं हुआ है। संजय की मां बोल रही है, एक चीज यहां पे छिपा हुआ है। किससे बोल रही है? संजय से बोल रही है कि तुम्हारे पिता का पुत्र है, यानी यहां पर हम क्या लिख लेंगे? संजय। इसका मतलब यह है कि जो तुम्हारा वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है? संजय के लिए, यानी संजय से बोल रही है इस व्यक्ति को इंडिकेट करते हुए। क्या बोल रही है? कि तुम्हारे पिता का पुत्र है। तुम्हारे पिता, ये पिता हो गए, और इसका पुत्र की बात करें तो एक पुत्र और भी हो सकता है, एक पुत्र ये भी है, लेकिन ऑब्जेक्शन करता है कि अगर उसे एकमात्र पुत्र है, इसका मतलब ये संजय स्वयं होगा इसका एकमात्र पुत्र। इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए, ये आपका पहला पॉइंट हो गया, और इसके पहले वाला दूसरा पॉइंट हो गया। यानी पहले 1 नंबर को हल किया, इसके बाद दूसरे नंबर को, 1 नंबर तक यहां पहुंचा। इसके बाद इस औरत का पति है, यानी इस औरत के पति की बात करें तो औरत यहां और इसका पति ये हो गया। क्लियर? यानी ये पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव साइन। अब सवाल पूछ क्या रहा है? औरत तथा संजय के बीच क्या संबंध है। औरत, फोटो वाला औरत यही है और ये संजय है, इनके बीच में संबंध पूछ रहा है। तो क्या संबंध है? पति और पत्नी। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि जो मेरा, मेरी या तुम्हारा, तुम्हारी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये किस व्यक्ति के लिए किया गया है। जिस व्यक्ति के लिए किया गया होगा आप उसका नाम लिख देंगे। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ध्यान दीजिएगा, आसान सवाल होते हैं इस टाइप के। देखिए, दूसरा सवाल है, एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक महिला से कहा। एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक महिला से कहा। क्या बोल रही है? इसकी मां, तुम्हारे, यहां पर भी वर्ड क्या आया? तुम्हारा या तुम्हारे। अब सवाल ये उठता है कि ये तुम्हारे जो वर्ड है ये किसके लिए यूज हुआ? जिसके लिए यूज हुआ है उसी का नाम आप यहां पर लिख लेंगे। यानी एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक महिला से कहा, तो जिससे बोल रहा है पुरुष, उसी के लिए ना तुम्हारा शब्द यूज हो रहा है। इसका मतलब इस महिला के लिए तुम्हारा शब्द यूज हो रहा है। अब आगे क्या बोलता है? जहां पे तुम्हारे के बाद वाला सेंटेंस है उसे हम 1 नंबर दे देंगे, उसे हम 1 नंबर दे देंगे, और तुम्हारे के जस्ट पहले वाले सेंटेंस को हम 2 नंबर देंगे। उल्टा सॉल्व करते हैं, सबसे पहले 1 को सॉल्व करते हैं, इसके बाद 2 को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, जब 1 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? पिताजी की इकलौती पुत्री, तुम्हारे पिताजी की, यानी महिला के पिता हो गई, और इसकी इकलौती पुत्री यानी ये महिला स्वयं होगी,
और यह महिला, इसकी इकलौती पुत्री कौन है? इस व्यक्ति की माँ है। इस व्यक्ति की माँ है, इसका मतलब ये व्यक्ति हो गया और ये इसकी माँ हो गई। क्या कंप्लीट है? सवाल क्या पूछ रहा है? बताएं कि उस व्यक्ति से वह औरत कैसे संबंधित है। उस व्यक्ति से, व्यक्ति के साथ क्या लगा है? से। तो व्यक्ति बोलेगा किसको? उस औरत, यानी जिसकी तरफ संकेत कर रहा है उस। तो क्या बोलेगा? एक पीढ़ी ऊपर एक पीढ़ी का अंतराल है, तो आंसर क्या आएगा इसका? मदर, यानी आंसर आएगा आपका माँ। शायद किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। एक बार खुद से आप अगला सवाल ट्राई करिए, आपके पास 10-20 सेकंड का समय है। ध्यान दीजिए, समय समाप्त होता है, ध्यान दीजिए। एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, यहां पे शब्द आया मेरा या मेरी, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरा, जहां पे आया उसके बाद वाले सेंटेंस को 1 नंबर और उसके पहले वाले सेंटेंस को 2 नंबर। सबसे पहले 1 को सॉल्व करेंगे, इसके बाद 2 को सॉल्व कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मेरा शब्द, जो मेरी शब्द का इस्तेमाल है, किसके लिए यूज हुआ है? एक आदमी ने महिला से कहा, आदमी बोल रहा है तो आदमी अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है मेरा, यानी यहां पर क्या हो गया? आदमी। अब आगे क्या बोलता है? मेरी पत्नी का भाई है। मेरी पत्नी का भाई, इसको हम थोड़ा इधर लिख लेते हैं। ये आदमी है, आदमी का ये पत्नी है और इसकी पत्नी का ये भाई है। कौन भाई है? आपके भाई का एकमात्र पुत्र। आपके भाई का एकमात्र पुत्र, यानी महिला के, महिला यहां हो गई और इसका ये भाई हो गया, इसके भाई का एकमात्र पुत्र, ये पॉजिटिव साइन, ये इसका एकमात्र पुत्र हो गया। क्या समझ में आया? आगे देखिए सवाल क्या पूछ रहा है? उस व्यक्ति का, वह महिला उस आदमी की पत्नी से कैसे संबंधित है? वह महिला आदमी की पत्नी से कैसे संबंधित है? देखिए, वह महिला आदमी की पत्नी, आदमी की पत्नी कौन है? यही है, आदमी की पत्नी है। अब ये बताइए, अगर ये इसका लड़का है और ये भाई बहन है, तो ये इसकी लड़की होगी, यानी इसका लड़का होगा ये और इसकी लड़की होगी ये। इसका मतलब इन दोनों के पिता ये होंगे और पिता की बहन क्या कहलाती है? बुआ, यानी इसका आंसर क्या आएगा? बुआ। सवाल समझ पा रहे हैं? तीसरा सवाल आप लगाइए और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए मोबाइल में, या तो यहीं पे कमेंट सेक्शन में अब इसका आंसर दीजिए। आसान सवाल है। देखिए, ये आपका पूरा जो पॉइंटिंग फॉर्म है ये समाप्त होता है। सवाल अभी आपको ज़्यादा नहीं कराया गया है, 6-7 सवाल कराए गए हैं, 7-8 सवाल। बस 7-8 सवाल इसलिए कराया गया कि ताकि आपका थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाए कि सवाल को लगाने का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। यानी आपके सामने कोई इस टॉपिक का सवाल आए तो आप उसे किस तरीके से हल कर सके, मेरा कहने का ये मतलब है। आप किताब से लगाइए, चाहे जिससे लगाइए, मैं दावा करता हूँ अगर आप क्लास लेक्चर अच्छे से देखे होंगे, बेसिकली कल वाला, तो आप बेहतर तरीके से किसी भी सवाल को लगा सकते हैं। क्लियर? अब आते हैं इसका सवाल, ये सवाल का आंसर आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। हम चलते हैं अगले टाइप पर। अगला टाइप आपका कौन सा आता है? अगला टाइप है पजल फॉर्म। इस पजल फॉर्म में कैसा सवाल बनता है? पजल फॉर्म में सवाल देखिए किस टाइप का बनता है। कोई दो व्यक्ति के बीच इसमें रिलेशन बताता है, और रिलेशन कैसे बताता है
एक व्यक्ति का दूसरे से बताएगा, दूसरे का तीसरे व्यक्ति के साथ, कई व्यक्ति रहेंगे, कई कंपोनेंट रहेंगे, तीसरे का चौथे व्यक्ति से बताएगा, और जो हमसे सवाल पूछता है वो हमसे पूछ सकता है पहले व्यक्ति का चौथे व्यक्ति के साथ संबंध क्या होगा, दूसरे व्यक्ति का पांचवें व्यक्ति के साथ संबंध कैसा होगा। इस टाइप के सवाल आते हैं। और यहाँ पर एक निर्देश देता है, एक निर्देश में आपको कम से कम 4 से 5 सवाल मिल जाते हैं जो बेसिकली बैंक में पूछे जाते हैं या कैट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आते हैं हम सवाल की शुरुआत करते हैं यहाँ से पजल फॉर्म की। तो आइए हम आते हैं पजल फॉर्म के सवाल पर। पहला सवाल आपका, ये तीनों के तीनों बैंक में आए हुए सवाल हैं। पहला सवाल देखते हैं। देखिए लिखा है यम भाई है एन का, के बहन है एम की। यहां पर 2 है, यहां पर एक और व्यक्ति आ गया, यहां पर एक और व्यक्ति आ गया, यानी जितना सेंटेंस हम पढ़ेंगे उतने अधिक व्यक्ति हमको मिलते जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसे बनेगा? यम भाई है एन का, तो भाई कौन है? एम है, और किसका? एन। ये भाई हो गया, इसे पॉजिटिव साइन दे दिए। आगे क्या बोलता है? के बहन है एम की, के बहन है एम की, तो एम की जो बहन होगी वो के होगी, यानी समांतर पीढ़ी में बहन, ये बहन हो गई, और यहाँ पे के, इसे साइन निगेटिव मिल गया। किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं। लिखा है पी भाई है ओ का, ना तो हमें पी मिल रहा है ना तो हमें ओ मिल रहा है, इस लाइन को भी हम छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर मिल रहा है ओ बेटी है एन की, यानी एन की जो बेटी होगी वो कौन है? ओ है, इसे साइन मिलेगा निगेटिव क्योंकि बेटी है। और इसके पहले वाला जो पॉइंट था क्या है? ओ पी भाई है ओ का, यानी पी जो है वो भाई है किसका? ओ का, इसे पॉजिटिव साइन दे देंगे, ये भाई है। सवाल क्या पूछ रहा है? पी का चाचा। अब ये बताइए पी का चाचा मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि पापा का भाई होना चाहिए। तो अगर ये दोनों भाई बहन हैं और यन की ये बेटी है तो यन का ये बेटा होगा, लेकिन हमें ये क्लियर नहीं है कि यन का जेंडर क्या है, यन पिता है या माता है। लेकिन एग्जैक्ट सवाल में बोल दिया है कि पी का चाचा कौन है, यानी अगर चाचा की बात कर रहा है इसका मतलब 100% ये जो यन रहा होगा इसे कौन सा साइन मिलेगा? पॉजिटिव, यानी पैटर्नल होगा। पैटर्नल मतलब पापा से संबंधित, मैटरनल मतलब माता से संबंधित, यानी पी का चाचा कौन है तो बात करेगा, इसका मतलब यन पॉजिटिव होगा, और यन का जो भाई होगा वो यम इसका क्या हो जाएगा? चाचा हो जाएगा, जो इस सवाल का आंसर आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा? एम। अगर यही सवाल होता कि पी का मामा कौन है तो क्या करते? पी का मामा मतलब अब यहां पर यन जो है वो मैटरनल होता, यानी मम्मी का भाई, माता का भाई होता, तो माता का भाई के लिए मामा कौन होता? एम होता। यानी उस केस पे यन को हम क्या कंसीडर करते? माता। क्लियर है? अगले सवाल पर आते हैं। सब छोटी छोटी चीजें, माइनर चीजें होती है जहां पे अक्सर लोग गलतियां करते हैं। आगे देखिए अगला सवाल। देखिए लिखा है डी के का भाई है। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बनाना है डायग्राम। डी भाई है किसका? के का। ये के हो गया, ये भाई हो गया, इसे साइन पॉजिटिव मिल गया। आगे क्या है? यम के की बहन है। यम जो है वो के की बहन है, ये पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव साइन हो गया क्योंकि बहन है। आगे क्या बोलता है? आर डी का पिता है। आर जो है वो डी का पिता है, तो डी का पिता यानी ये आर हो गया, इसे पॉजिटिव साइन मिलेगा क्योंकि पिता। आगे क्या है? तथा एस एम की माँ है। एस एम की माँ है। एस जो है वो एम की। अब ये बताइए अगर आर जो है डी का पिता है, इसका मतलब के का भी पिता होगा और एम का भी पिता होगा, क्योंकि ये एक ही कपल के बच्चे हैं। ये लड़का हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, क्योंकि इसका जेंडर हमें पता नहीं है। और अगला बोलता है एस एम की माँ है। एस एम की माँ है, इसका मतलब क्या कि आर और एम, आर और एस ये दोनों कपल रहे होंगे, ये दोनों पति पत्नी होंगे, यानी यम की माँ कौन होगी? एस होगी, तो के भी माँ एस होगी और डी की भी माँ एस होगी। क्या पूछ रहा है? के किस प्रकार आर से संबंधित है, तो आर के साथ से लगा है, आर के साथ से लगा है, तो आर बोलेगा किसको? के को।
आर के को क्या बोलेगा, ये लड़का है यानी इसका जेंडर पता नहीं है, -1 पीढ़ी वाला जनरेशन यानी पुत्र भी बोल सकता है और पुत्री भी बोल सकती है, क्योंकि इसका जेंडर हमें पता नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र या पुत्री। अब आते हैं अगले सवाल पर। ध्यान दीजिए, देखिए निर्देश दिया है 6 व्यक्ति ABCDEF का एक परिवार है और यहां पर पहला पॉइंट है पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है। दूसरा पॉइंट है A और EF के पुत्र हैं। तीसरा पॉइंट है D 2 व्यक्तियों एक पुत्र तथा एक पुत्री की माता है। अगला पॉइंट है B A का पुत्र है और परिवार में केवल एक ही विवाहित जोड़ा है। तो ध्यान दीजिए कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति A B C D E और F, ये 6 व्यक्तियों का एक परिवार है। पहला पॉइंट है पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर, यानी जितने मेल होंगे उतने ही फीमेल होंगे। 6 व्यक्ति है तो 3 मेल और 3 फीमेल। आगे पढ़ते हैं, सवाल है ए और ई एफ के पुत्र हैं। जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो एफ के पुत्र कौन कौन है, एक ए है पुत्र, एक पीढ़ी नीचे आएगा, और एक ई है। इतना क्लियर है। अब यहां पर देखिए डी 2 व्यक्तियों एक पुत्र तथा एक पुत्री की माता है। अभी यहां पे आपको डी नहीं मिल रहा है, इस लाइन को आप छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे, लिखा है बी ए का पुत्र है। अब देखिए बी ए का पुत्र है, सबसे पहले अगर ये दोनों पुत्र है एफ के तो इसे पॉजिटिव साइन मिलेगा। तो बी ए का पुत्र है तो ए का पुत्र एक पीढ़ी नीचे, ये हो गया बी, और यहां पर लिख दिया गया पुत्र। ये पॉजिटिव साइन मिल गया, ये पॉजिटिव साइन मिल गया, ये पॉजिटिव साइन मिल गया। इसका मतलब 3 मेल हमें मिल गए हैं, बाकी जो 3 बचे हुए हैं वो तीनों कौन होंगे, फीमेल होंगे, यानी ये तो 100% क्या होगा, फीमेल। अब इसके बाद देखिए ये जो लाइन बचा हुआ है, डी 2 व्यक्तियों एक पुत्र तथा एक पुत्री की माता है। अब डी आप कहां रख सकते हैं, डी यहां पर तो रख नहीं सकते, क्योंकि माता है तो ऑलरेडी ये कपल होगा नहीं, क्योंकि कपल तभी होगा जब एक पुरुष होगा एक महिला होगी। इसका मतलब डी यहां नहीं हो सकता। तो डी कहां हो सकता है, डी यहां देखते होगा। अगर डी को हम यहां रख देते हैं और ये नेगेटिव साइन हो जाता है, तो क्या डी का एक पुत्र तथा एक पुत्री है, ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब डी यहां पर भी नहीं होगा। अब अगर हम डी को यहां रख देते हैं और ये माता हो गई, इसका एक पुत्र है और एक पुत्री के साथ इसको हम सी यहां पर जोड़ दें, तो क्या डी 2 एक पुत्र और एक पुत्री की माता है, 100% इसकी माता है। इसलिए सवाल में पूछा क्या है, कौन सा सही है, यानी यहां पर एक ये नेगेटिव साइन, एक ये नेगेटिव साइन, एक ये नेगेटिव साइन, 3 महिला हो गई और 3 पुरुष हो गए। और क्या देखिए परिवार में एक विवाहित जोड़ा है, हाँ बिल्कुल एक विवाहित जोड़ा है। सवाल है पहला ऑप्शन ए बी सी सभी स्त्रियां हैं। देखिए ए बी ये स्त्रियां नहीं है, ये तो पुरुष है, तो पहला ऑप्शन क्या हुआ, गलत हुआ। दूसरा ऑप्शन है ए डी का पति है। ए डी का पति है, क्या देखिए ए डी का पति है, जी हाँ ए डी का पति है, तो दूसरा ऑप्शन क्या हुआ, सही हुआ। तो इस तरीके से हम सवाल को लगाएंगे। यानी आपका जो बेसिक है, जब तक आप डायग्राम बनाना नहीं सीखेंगे तब तक आप किसी भी सवाल को नहीं लगा सकते। क्लियर है। तो आते हैं अगले सवाल पर। देखिए ये सवाल है PQRSTU का एक परिवार, 6 सदस्य हैं। इस परिवार में 2 शादीशुदा जोड़े यानी 2 कपल हैं। अगला पॉइंट है और उनके बच्चे हैं। PR का पुत्र है और TP की पुत्री है। SU की पुत्री है जो T की माता है। QR का या की जीवन साथी है। और सवाल ये है, ध्यान दीजिए जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो कितने लोग हैं, 6 लोग। PQRST और U, ये 6 लोग हैं। देखिए PR का पुत्र है, P जो है वो R का पुत्र है, R यहां पर और P उसके एक पीढ़ी नीचे, यानी इसका ये पुत्र है। आगे क्या है, PR का पुत्र है और T P की पुत्री है। T जो है वो P की पुत्री है, ये T हो गई, ये इसकी पुत्री है, तो इसे निगेटिव साइन मिलेगा। आगे देखिए फिर बोलता है यस यू की पुत्री है, एस यू की पुत्री है। हमें ना यहां पर यस मिल रहा है ना यू मिल रहा है, तो अभी इस लाइन को छोड़ेंगे और आगे देखिए लिखा है जो टी की माता है। यहां पर देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी 3 कंपोनेंट के बीच में जो शब्द आए, जो शब्द का इस्तेमाल हो, तो जिस शब्द के साथ जो लगा होता है, यानी अगर इसे हम पहला मान लें, इसे दूसरा मान लें, इसे तीसरा मान लें,
तो जिस शब्द के साथ, जिस व्यक्ति के साथ जो शब्द लगा होता है उसका संबंध उसके ठीक पहले वाले व्यक्ति के साथ होगा, यानी किससे होगा, यू के साथ होगा। तो अगर पूछे टी की माता कौन होगी, तो टी की माता कौन होगी, यू। तो टी की माता की बात करें तो पिता अगर पी है तो पी की पत्नी टी की माता होगी, यानी यू होगी, ये इसकी माता हो गई। और इसे साइन क्या मिल गया, निगेटिव। अब आगे क्या बोलता है, एस यू की पुत्री है, यस यू की पुत्री है। यू यहां पर है तो पुत्री मतलब एक पीढ़ी नीचे, ये यस हो गया, ये इसकी पुत्री हो गई। यानी यू की दो पुत्री, एक टी और एक एस। पी और यू शादीशुदा जोड़े हैं। आगे देखिए बोलता है क्यू आर का या की जीवन साथी है, लेकिन यहां पर आर है तो क्यू अगर इसके साथ जोड़े तो दोनों का जेंडर इसमें क्लियर नहीं है। यानी अगर ये पुरुष है तो ये महिला होगी, या ये महिला है तो ये पुरुष हो जाएगा। क्लियर है, इन दोनों का जेंडर यहां पर क्लियर नहीं है। अब देखिए क्या सवाल का रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। देखिए परिवार में दो शादीशुदा जोड़े होने चाहिए। क्या दो शादीशुदा जोड़ा है, एक ये है और एक ये है। सवाल पढ़ते हैं, बोलता है पी और यू के मध्य क्या संबंध है। तो पी और यू के मध्य संबंध की बात करें तो संबंध आपका क्या निकल रहा है, पति और पत्नी, जो इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल और बेहतरीन सवाल है। ध्यान दीजिए, देखिए सवाल पढ़िए। सवाल है, एक परिवार, निर्देश दिया गया है एक परिवार के। देखिए इस पहले वाले सवाल में मैंने सिर्फ जो निर्देश दिया था इसमें एक ही क्वेश्चन लिया है। ये बैंक आया हुआ सवाल है, इसमें एक से ज्यादा भी क्वेश्चन हो सकता है, 3-4। यानी जब भी सवाल आएगा इस टाइप का, पजल टाइप के जब भी सवाल आपके सामने आएंगे तो उसमें निर्देश दे करके एक सवाल नहीं पूछेगा, कम से कम 3-4 सवाल पूछेगा। दूसरे सवाल में भी 3-4 सवाल है, लेकिन बस हम आपका, यानी कोई सवाल आपके सामने पजल का आए तो सबसे पहले आप उसका डायग्राम बनाइए। डायग्राम बन जाएगा तो कितना भी सवाल हो आराम से सॉल्व हो जाएगा। जितना सवाल होगा उतना सेकंड लगेगा, कब, जब आपका डायग्राम बनेगा। तो ये जो आपका दूसरा सवाल है इसमें निर्देश दिया गया है, एक परिवार के 8 सदस्य आर जे पी डी टी क्यू वाई और एक्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगला है आर जे का बेटा है, फिर बोलता है डी पी की बहन है, वाई टी की माँ है, एक्स पी का बेटा है, डी की माँ वाई को सिर्फ एक पुत्र है, आर पी से विवाहित है, आर क्यू का दामाद है, परिवार में पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर है। और ये जो क्वेश्चन पूछा है कि यदि एक्स जेड का भाई है तो जेड डी से कैसे संबंधित है। तो देखिए इसका जब हम फैमिली चार्ट बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा। परिवार के 8 सदस्य कौन कौन, आर जे पी डी टी क्यू वाई और एक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सदस्य हो गए एक परिवार के। आर जे का बेटा है, जे का बेटा कौन है, आर है तो बेटा है तो पॉजिटिव साइन मिलेगा, और ये पुत्र यानी बेटा। अब यहां पर जे इसका पिता भी हो सकता है, जे माता भी हो सकती है। अगला पॉइंट है डी पी की बहन है। यहां पर डी नहीं मिल रहा है, पी भी नहीं मिल रहा है, तो इसे आप अलग से बना लेंगे। डी पी की बहन है तो डी पी की बहन है, जब इसका आप डायग्राम बनाएंगे तो ये डी हो गया, ये पी हो गया, ये बहन है तो इसे निगेटिव साइन मिल गया, ये क्लियर। आगे है वाई टी की माँ है, वाई और टी भी हमें नहीं मिल रहा, इसका भी हम अलग से बना लेंगे। तो वाई जो है वो टी की माँ है, टी अगर यहाँ पर है तो वाई कहाँ पर होगा, यहाँ पर, क्लियर। या फिर और इधर बनाते हैं, टी अगर यहाँ है तो वाई कहाँ हो जाएगा, यहाँ, ये इसकी माँ है तो इसे निगेटिव साइन मिल जाएगा। ये इसका पुत्र भी हो सकता है टी, वाई का, और पुत्री भी हो सकती है क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है। आगे देखिए एक्स पी का बेटा है, एक्स जो है वो पी का बेटा है, पी अगर यहाँ है तो इसका बेटा कौन होगा, एक्स होगा, यानी यहाँ पर बेटा, और इसका साइन क्या मिलेगा इसे, पॉजिटिव, क्योंकि बेटा है। यानी पी का जेंडर अभी भी क्लियर नहीं है, ये एक्स की माँ भी हो सकती है, ये एक्स का पिता भी हो सकता है। आगे देखिए डी की माँ वाई को सिर्फ एक पुत्र है, डी की माँ वाई है। अब देखिए डी की माँ वाई कौन है, ये वाई है,
तो y के साथ ध्यान दीजिएगा, d की माँ y को सिर्फ एक पुत्र है। तो y अगर यहाँ पर है तो एक तो इसका t पुत्र या पुत्री है, और इसके बाद ये भी d की माँ है, यानी d यहां पर भी हो जाएगा, ये y हो गया, ये t हो गया, ये d की भी माँ है, p की भी माँ है और t की भी माँ है। यानी d की माँ y को सिर्फ एक पुत्र है, r p से विवाहित है। r जो है वो p से विवाहित है, ध्यान दीजिए, r p से विवाहित है, तो p का विवाह r के साथ हुआ है। बट यहां पर अभी जेंडर क्लियर नहीं है। आगे देखिए, इसका भी जेंडर क्लियर नहीं है कि कौन पुत्र होगा p या t में से, और इसका भी जेंडर क्लियर नहीं है। आगे देखिए, आर क्यू का दामाद है, आर क्यू का दामाद है, इसका मतलब क्या है? अगर आर क्यू का दामाद है तो इसे पॉजिटिव साइन मिलेगा। अगर इसे पॉजिटिव साइन मिल गया यानी मेल हो गया, तो p 100% क्या हो गया? फीमेल, यानी t जो होगा उसे एकमात्र पुत्र यानी पॉजिटिव साइन देंगे। अब r किसका दामाद है? q का दामाद है। तो r अगर q का दामाद है तो ध्यान दीजिए यहाँ पर q हो गया, r जो है वो q का दामाद है। तो परिवार में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या के बराबर है। परिवार में महिलाओं की संख्या यानी 4 पुरुष होने चाहिए, 4 महिला। अब यहाँ पर देखिए, एक r यहाँ पर है तो r j का बेटा है, तो ये हो गया j, और इसके साथ विवाहित कर देंगे किसको हम? जिसका दामाद होगा यानी q का दामाद होगा। क्लियर है? अब देखिए, ये पॉजिटिव साइन है, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या के बराबर है। अब सवाल में देखिए क्या बोलता है, यदि x z का भाई है, यदि x z का भाई है, x जो है वो z का भाई है, यानी ये z का भाई है, इसका जेंडर अभी क्लियर नहीं है। तो क्या पूछ रहा है? तो z d से कैसे संबंधित है? z d से कैसे संबंधित है? देखिए, z यहाँ पर है, d यहाँ पर है, z d से, d के साथ से लगा है, तो d बोलेगा z को क्या बोलेगा? ऑप्शन है भतीजा, हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका जेंडर ही क्लियर नहीं है। भतीजी ये भी नहीं हो सकता, इसका जेंडर नहीं क्लियर है। बेटा ये भी नहीं हो सकता, इसका जेंडर क्लियर नहीं है। और बेटी भी नहीं हो सकता, यानी आंसर क्या होगा? निर्धारित नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि इसका जेंडर ही हमें पता नहीं है। एक बात फिर से समझते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, सवाल को एक बार फिर से समझते हैं, अच्छा सवाल है। एक परिवार के 8 सदस्य आर जे पी डी टी क्यू वाई और एक्स है। आर जे का बेटा है, ध्यान दीजिए, ये परिवार के 8 सदस्य हैं, आर जे का बेटा है, यानी जे अगर यहां होगा तो उसका बेटा कौन होगा? आर होगा, जिसे साइन क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। क्लियर? आर जे का बेटा है। आगे, डी पी की बहन है, डी जो है वो पी की बहन है, यानी अगर पी यहां पर है तो डी कहां होगा? यहाँ पर। ये इसकी बहन है तो इसे क्या साइन मिलेगा? नेगेटिव। ये पी भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। आगे देखिए, वाई टी की माँ है, वाई जो है वो टी की माँ है, यानी अगर हम यहाँ पर वाई को रखते हैं तो वाई किसकी माँ है? टी की माँ है, तो माँ होगी तो नेगेटिव साइन मिलेगा। टी इसका पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है, ये क्लियर नहीं है। आगे देखिए, एक्स पी का बेटा है, x जो है वो p का बेटा है, p का बेटा कौन है? x है, बेटा है तो पॉजिटिव साइन मिलेगा, यानी पुत्र। आगे देखिए, d की माँ y को सिर्फ एक पुत्री है, एक पुत्र है, d की माँ y, तो d की माँ y है, इसका मतलब ये है कि t भी और d भी, इसके अलावा p भी y के पुत्र और पुत्रियां हैं। लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि ये जो t है, ये जो p है, इनमें से कौन सा एकमात्र उसका क्या है? पुत्र है। अगला लाइन है, r p से विवाहित है, r p से विवाहित है तो p यहां पर है, r यहां पर है, यानी ये दोनों कपल है। यहां पर भी जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है कि r नेगेटिव है या p नेगेटिव है। अब ध्यान दीजिए, अगला है r q का दामाद है, r q का दामाद है, तो r अगर q का दामाद है तो 100% साइन क्या मिल जाएगा?
पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव साइन मिल गया तो यहाँ पर ये P क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ये P क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब इसके बाद देखिए, अगर P निगेटिव हो गया तो ये जो T है इसे साइन क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव साइन मिल जाएगा। अब आगे देखिए, आगे है R, J का पुत्र कौन है, R है, तो J का पुत्र R है, तो J यहाँ पर हो गया, ये इसका पुत्र हो गया, J यहाँ पर हो गया और ये इसका पुत्र हो गया, और यहाँ पर है R Q का दामाद है। R अगर Q का दामाद है तो इसका मतलब ये है कि अगर ये नेगेटिव साइन है तो इसका पति R होगा, यानी Y और कौन, Q आपस में कपल होंगे, यानी Q का दामाद क्या होगा, R होगा। इतना क्लियर है। महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या के बराबर है। सवाल देखिए क्या है, X Z का भाई है, X अगर Z का भाई है तो X यहाँ है, Z यहाँ हो जाएगा, यानी ये भाई हो गया, और इसका जेंडर क्लियर नहीं है। सवाल क्या पूछ रहा है, तो Z D से कैसे संबंधित है, Z D से कैसे संबंधित है। देखिए Z यहाँ पर है, D यहाँ पर है, D के साथ से लगा है तो D बोलेगा किसको, Z को, यानी जेंडर हमें क्लियर ही नहीं है। हम जेंडर अगर नहीं क्लियर है तो ना तो भतीजा बोल सकते हैं, ना तो भतीजी बोल सकते हैं, ना बेटा बोल सकते हैं, ना बेटी बोल सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, निर्धारित नहीं कर सकते। क्यों निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जेंडर ही क्लियर नहीं है। तो ये आपका जो पजल टाइप के सवाल थे, मैंने कुछ अच्छे अच्छे सवाल आपको करा दिए हैं। अब अगला जो लेक्चर आपका होगा बेहद इंपॉर्टेंट कोडेड रिलेशन का होगा, जिसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो आपका लास्ट क्लास होगी ब्लड रिलेशन की, उसमें आपको अच्छे अच्छे सवाल कराएंगे, और जितने भी हमारे एग्जाम में अच्छे अच्छे सवाल आए हुए हैं वो सब चीज़ें, वो सब आपको सवाल कराए जाएंगे जब इसकी लास्ट क्लास होगी। अगला क्लास भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से सवाल पूछता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।